Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your health advisor Dr. Asba Chaudhary and today I am going to tell you about fatigue. Fatigue जिसे हम थकावट भी कहते हैं। जब कभी हमें जिस्मानी थकावट को फेस करना पड़े तो साथ साथ हमें जहनी थकावट को भी फेस करना पड़ता है। और हम जहनी थकावट को क्यों फेस ना करें? अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। हमें पता है कि अगर हमारा जिस्म सेहतमंद होगा तो हमारा दिमाग भी सेहतमंद होगा। हमारा दिमाग उतने ही बेहतरीन तरीके से सोच सकेगा, समझ सकेगा और किसी भी वर्क पर हम अच्छे तरीके से फोकस करके उसे पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तो बात फटीग की हो रही थी, यानी थकावट। तो इसकी बहुत सी काजेस हैं, जैसे कि थकावट हमें डायबिटीज की कंडीशन में हो सकती है, एनीमिया की कंडीशन में हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में हो सकती है और कैंसर की कंडीशन में हो सकती है। लेकिन कुछ कॉमन काजेस हैं जिनको हम खुद ही मैनेज करके हम फटीग को मैनेज कर सकते हैं। यानी जो वजूहात हैं हम उनको खुद ही ट्रीट करके हम जो थकावट है उसको मैनेज कर सकते हैं। वो कौन से कॉमन काजेस हैं? उसमें ओबेसिटी आता है, यानी अगर हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं तो हमें अक्सर औकात थकावट रहती है। उसके बाद है अगर एंजाइटी की कंडीशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या इसके अलावा लेक ऑफ स्लीप है, या अनहेल्दी डाइट है, या इसके बाद और भी कुछ काजेस हैं, अगर हम फ्लूइड्स का ज्यादा इंटेक नहीं कर रहे या हम एक्सेसिवली वर्कआउट कर रहे हैं कि हम पर वर्क लोड बहुत ज्यादा है तो हमें अक्सर थकावट रहती है। तो हमने अब इस थकावट को किस तरह खत्म करना है? हमने अपना फोकस इन काजेस पे करना है कि अगर हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं तो हम उस चीज को मैनेज करें, हम अपना वेट लॉस करें। अगर हमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो हम अपने उस मसले को हल करें, हम स्ट्रेस से छुटकारा पाए, ऑटोमेटिकली हमें फटीग का मसला नहीं होगा। क्योंकि इंसान जब थकावट का शिकार होता है तो वो डिस्टर्ब रहता है, वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। उसके बाद अगर हम अनहेल्दी डाइट वजह बन रही है तो हम अपनी डाइट पे फोकस करें कि हमारी डाइट में कोई ऐसा मसला तो नहीं है। क्या आप वेजिटेबल्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप फ्रूट्स का इस्तेमाल सही कर रहे हैं? क्या आप साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? या आप वाटर इनटेक सही कर रहे हैं या फ्लूइड्स इनटेक सही कर रहे हैं, जिसमें लेमन जूस आता है, जिसमें वाटरमेलन जूस है, जिसमें जो शुगर केन जूस है, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब हेल्दी डाइट है। अब इसके अलावा आप वेजिटेबल्स जिसमें स्पिनच है, पालक, वो विटामिन सी का सोर्स है तो आप उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप देखेंगे आपको स्लीप यानी नींद अच्छे तरीके से क्यों नहीं आ रही, आप उस मसले को हल करें, अपने सर में आप मसाज करवाएं ताकि आपको नींद अच्छे तरीके से आए। उसके बाद आपने योगर्ट का इस्तेमाल करना है जो विटामिन डी का सोर्स है। और हमें पता है जो विटामिन सी और विटामिन डी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। और जैसे मैंने पहले बात की है ड्राई फ्रूट्स की, तो उसमें हम अक्सर ये है कि आजकल बादाम यूज कर रहे हैं तो वो विटामिन ई का सोर्स है, वो भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद आप एग्स का इस्तेमाल करें, स्कीम्ड मिल्क का यूज करें, और आपने फ्लूइड्स जो है उनका इंटेक ज्यादा करना है। आजकल आप ज्यादा स्कंजबीन का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें जो लेमन है वो भी विटामिन सी का सोर्स है और वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें बहुत से इन्फेक्शन से बचाता है और हमारी थकावट को दूर करता है। और इसमें जो काजेस हैं जैसे ओबेसिटी की काज मैंने बताई है या स्लीप है, उस पे जो डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगी कि वो किस वजह से होती है और हमने वेट लॉस कैसे करना है या हमारी जो स्लीप का मसला है तो हमने उससे सॉल्व कैसे करना है। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे विद अस, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।